नमस्कार मित्रों। ये जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोटों की चोरी का आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर, उनसे कोई ये पूछे क्या ये जो भी आपने एक झूठी या सही कहानी जो गढ़ के दिखाया है लोगों को कि भाई देखिए कमरे में 80 वोटर्स हैं, ये तो दिल्ली चुनाव से भी ये बातें भारतीय जनता पार्टी ही उठा रही थी। आपके कई नेताओं के घर पे, वहाँ पे आप पार्टी के नेताओं पे, आपके पार्टी के नेताओं के घर पे ऐसे एड्रेसेस मिल रहे थे, तब आपका कान में जू नहीं रहेगा। ये तो तब से हो रहा है और आज से। और आप ये क्यों भूल जा रहे हैं? जब से ये सरकार बनी है, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, जब से हमारे यहाँ लोकतंत्र आया है, जब से चुनाव हो रहे हैं, ये गलतियाँ तब से हो रही होंगी क्योंकि इनको वोटर लिस्ट तैयार करने वाले ये सरकारी आदमी हैं। ये आपके नाना और दादी और पिताजी के समय भी थे, वो आज भी चल रहे हैं। वो कंटिन्यूटी है, मतलब सरकारी कर्मचारी ही बीएलओ होते हैं और वही इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कोई अधिकारी नहीं अपॉइंट करता है या स्टेट में इतने बीएलओज नहीं बनाता है। वो चुनाव के समय में जितने भी एक सर्टेन लेवल के कर्मचारी होते हैं उनको बीएलओज कर दी जाती है, उनको जिम्मेदारी दे दी जाती है। आप बीएलओ हैं जी, आपका ये काम है पूरे दौरान एक महीने में। तो और वो गलती कर रहे हैं। अब आप ये उम्मीद करें चुनाव आयोग का जो डायरेक्टर या कमिश्नर है वो खुद जाएं और वोट की एक लिस्ट के गांव में चेक करके और फिर बताएं कि हाँ जी ये देखो सही है, हर घर में से एकदम सही वोट निकल के हमने बना दिए हैं। वो तो उसी बेस पे बनाते हैं जिसमें सरकारी बीएलओज और लोकल बूथ एजेंट जो भी हैं, बीएलए जिसको बोलते हैं, बूथ लेवल एजेंट, ये चेक कर पाएंगे ना सही माने में क्या गलत क्या सही। तो आप आयोग के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते, आरोप को मदद कर सकते हैं इस तरीके की जो आपने चीज़ें निकाली हैं, बताई हैं। वो एक तो नॉलेज में है, एसआईआर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एसआईआर से ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी बशर्ते कि जितने भी सरकारी अधिकारी, सरकारी लोग जो बीएलओज हैं इसमें लगे हुए हैं वो अपना काम ईमानदारी से करें। इसके लिए आप सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि वोटों की चोरी हुई है। कोई वोटों की चोरी वोरी नहीं हुई है भाई, वरना तो इंदिरा गांधी चोरी के वोट से बन गई प्रधानमंत्री, नेहरू चोरी के वोट से बन गए, तुम्हारे पिताजी चोरी के वोट से बन गए थे, सारे चोरी के वोट से बने हैं फिर तो। क्योंकि ये गलतियाँ तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगी। इसको कोई भी कहे कि हाँ जी मैं इसको 100% क्लीन कर दूंगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मुझसे कहीं शपथ पत्र मुझसे लिखवा लिया जाए, ये नहीं हो सकता। क्योंकि ये कोई कंप्यूटर नहीं है, ये इंसान है जो उसमें डाटा फीड कर रहा है उस कंप्यूटर में, वो निकाल दे रहा है। अब इसको डिजिटली मिल जाए जी, चुनाव के बाद क्यों, ये घंटे के पहले क्यों नहीं, चुनाव के बाद इतने वोट कहाँ से बढ़ गए? अरे बाबा कुछ नहीं बढ़ गए। ये सब नॉर्मल प्रैक्टिस को भी आदमी अगर एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि सरकार वोट गलत फर्जी वोट से जीत रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हारा दिमाग में फर्जीवाड़ा भरा हुआ है और वो स्वाभाविक है क्योंकि देश प्रेम आपको तो हो ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं हो सकता ये सारी जनता जानती है, बार बार कहा नहीं जा सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जिस मुद्दे को लेकर के अपनी इतना बड़ा बम, एटम बम और क्या क्या कर रहे थे, वो तो आपके नाना दादी और पिताजी के ज़माने से चला आ रहा है और ये है। इसमें सुधार की ज़रूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये एनडीए या भाजपा जानबूझ करके कर रही है, इसके लिए तो आपको शपथ पत्र देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कोर्ट भी जाएंगे ना, कोर्ट से भी आप कहेंगे कि साहब आप किस बेस पे कह रहे हैं, आपके पास कोई बेस नहीं है। जो डाटा आप दिखा रहे हैं कोई दिखा सकता, मैं दिखा सकता हूँ, कोई दिखा सकता है। इसके लिए बीएलओ को पकड़ो, उस लोकल एरिया के जो बीएलओ हो सबको गिरफ्तार करके भेज दो, भाई तुमने कैसे बना दिया। क्योंकि बीएलओ ने सबमिट किया होगा ना अपने अपने एरिया से अपने वोटर्स की लिस्ट चेक करके उसने आयोग को सौंपी होगी
आयोग उसके बेस पे आगे बढ़ गया। आयोग कमिश्नर जो भी है वो इस काम के लिए तो बैठा नहीं है, वो वोट चेक करेगा। भाई क्या मजाक की बात हो रही है, ये तो वही हो रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। अरे हम कहाँ से कहाँ निकल गए और अब कहाँ जाने की बात कर रहे हैं। तो मित्रों, ये सरासर एक ऐसा नैरेटिव है, एक ऐसा गंदा नैरेटिव है जो भोले भाले जनता को ये भड़काने के लिए और बहकावे में उनको मूर्ख बनाने के लिए सारी बातें कही जा रही हैं। और मुझे विश्वास है कि ये जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जितना मैं समझ रहा हूँ उतना वो भी समझ रही होगी। नमस्कार।